सीतापुर के मिश्रिख से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक पेट्रोल पंप पर कार सवार शख्स करीब 3,000 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए ही फरार हो गया। उसके पीछे पेट्रोल कर्मी भागते रहे, लेकिन वो वहां से रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद जो पीड़ित जो है लोग हैं उन्होंने फौरन पुलिस को तहरीर दी और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मिश्रिख संवाददाता आलोक वर्मा जी। तो आलोक जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो 3,000 का पेट्रोल भरवाया गया था गाड़ी में, तो किसकी गाड़ी रही, क्या शिनाख्त अब तक हो पाई है? बिल्कुल एक बड़ी घटना सामने आई है कि आपको बता दें कि 3,000 का पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान कार लेकर फरार हो गया है और सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। आपको बता दें कि मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर करीब 3,000 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए कार लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंप प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के करीब 3 बजे बर्मी चौराहे स्थित महेश फिलिंग सेंटर पर एक कार पहुंची। चालक ने कार में करीब 3,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरने के बाद जब कर्मचारियों ने चालक से भुगतान करने को कहा, तो उसने पैसे देने के बजाय कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कार को रोकने और उसका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन चालक पकड़ में नहीं आ सका। पंप कर्मचारियों के मुताबिक कार की नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे सका, जिस पर यूपी 32 P58 तक नंबर स्पष्ट नजर आया। नंबर प्लेट का बाकी हिस्सा स्पष्ट नहीं होने के कारण कार और चालक की पूरी पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। रविवार रात घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले की चर्चा तेज हो गई और जो पंप प्रबंधन के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जो मौजूद है वो भी वायरल किया गया, जिससे पुलिस को भी उपलब्ध कराया गया है। और फिलिंग सेंटर के मैनेजर जो विवेक हैं, उन्होंने थाना मिश्रिख पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध नंबर के आधार पर कार की पहचान करने का प्रयास कर रही है। वहीं जो कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह हैं, उनका कहना है कि तहरीर मिली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। कार की पहचान होने के बाद आरोपी चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अजय अजय एक जानकारी आलोक जी जानना चाहेंगे कि जैसा कि उसमें देखा जा रहा है कि नंबर प्लेट छुपाने का प्रयास किया गया, तो क्या इससे पहले कहीं कोई वारदात को इस तरीके की अंजाम हुई है? क्योंकि अगर नंबर प्लेट छुपाई जा रही तो इसका मतलब वो सक्रिय है, बराबर ऐसी गतिविधि में वो पनप रहा है, बराबर ये काम कर रहा है। तो क्या कोई पुलिस की तरफ से कोई चीज जारी हुई, कोई जानकारी मिल पाई? क्या उसकी तरफ से जो गतिविधि देखने को मिली, उस पर कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, जैसे सीसीटीवी फुटेज में उसकी जो फोटो वीडियो जो कैच हुआ, उससे यही लगता है कि जो प्लेट थी उसकी, क्योंकि 58 लिखा हुआ था, उसके बाद के जो 2 नंबर थे वो गायब थे। तो इसका मतलब है कि पहले से ही वो इस तरह की वारदात कर चुका हो या या ऐसे करना चाहता हो जिससे आखिरी के नंबर गायब हैं। और मजे की बात यह है कि यातायात जो है पुलिस भी चेक करती रहती गाड़ियों की, लेकिन तब भी वो गाड़ी गिरफ्त में नहीं आई है। और जब पेट्रोल भरा चुका उसके बाद में उसने उसने मोबाइल से पहले कहा कि हम पेड कर रहे हैं, और उसने ये दिखाया कि जैसा विवेक ने बताया है कि उसने दिखाया कि देखो पेड हो गया। उसके बाद जो ही उन्होंने कहा कि रुक जाओ, त्यों ही वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है चालक। और ये घटना जो है रविवार की है और अभी तक जो है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर प्लेट हैं, आधी प्लेटें लगी हुई हैं और आधे नंबर गायब हैं। ये भी एक पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया जवाब भी है।
अच्छा, आलोक जी, अभी आपने जिक्र किया कि यातायात बराबर लगी रहती है, पुलिस मुस्तैद रहती है, बराबर निगरानी भी की जाती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आसपास में लोग इसको चिन्हित भी करते हैं और शिकायतें भी करते हैं, क्योंकि पुलिस भी बराबर नज़र रखती है। और अगर बात करें तो कैमरे भी अब लगभग लगभग सभी स्थानों पर पुलिस ने लगवा दिए, तो उसके बाद भी क्या कोई अभी तक धर-पकड़ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई? क्या उसकी गतिविधि रही आगे? जी बिल्कुल, यातायात और इस समय तो कांवड़ियां जो ये मार्ग जो है सीतापुर हरदोई मार्ग जो है, अगर देखा जाए तो इस समय कांवड़ियों का कल परसों में 2 दिन से कांवड़िया भी चल रहे थे और जो पुलिस थी वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी तैनात की गई थी। लेकिन ये एक ऐसी वारदात होना एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल, तो मिश्रिख जी। कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे सभी शॉक रह गए, क्योंकि मामला रहा है, एक युवक आता है अपनी अर्टिगा गाड़ी में पेट्रोल डलाने, और पेट्रोल डलाने के बाद वो वहां पर जब पैसे देने की बारी आती है, 3,000 रुपए का पेट्रोल डलाता है, और जैसे ही पैसे देने की बात आती है, वो पहले तो ऑनलाइन पेमेंट की बात करता है, उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल फौरन वहां पे जो स्टाफ थे, कर्मचारी थे, वो उसके पीछे भागते हैं, तब तक वो बाहर निकल चुका है। तो इस पूरे मामले में जो पंप ऑपरेटर और पंप मैनेजर हैं वहाँ के, तो इन लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी, उसको पहले सुन लेते हैं। हमारा आयुष्मान मिश्रा। अच्छा, तुम्हें पेट्रोल डाल रहे थे? यस। तो क्या घटना हुई थी, पूरा सिस्टम बताएं। उसने कहा 3,000 का पेट्रोल डाल, हमने डाल दिया और फिर कहने लगा ये क्यूआर नहीं चल रहा है, वो वाला करके तो फ़ोन दिया अपना और क्यूआर करके दिया और फिर उसने कहा हो गया है, हम कहें पेमेंट नहीं हुआ। वो इतनी जोर गाड़ी भगाई तो हम आधी दूर तक उसके साथ गए और फिर जब गाड़ी जोर भगाई तब हमने छोड़ दिया। यही हुआ। अच्छा, तो उसने जो तुम्हारा स्कैनर था तुमने उसको दिया, तो उसने तुमको दिखाया उस पर पैसे पड़े हैं? हाँ, वो उसने दिखाया, फर्जी था। अच्छा। उस पे दिखाया हो गया पेमेंट। हाँ। हमने कहा अभी बोला नहीं है, हाँ। रुक जाओ, बोल जाए तब जाओ। तब उसने भगा दिया बड़ी जोर गाड़ी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष्मान मिश्रा। अच्छा, तुम यहाँ क्या हो? हम सेलमैन। मैं क्या नाम है भैया आपका? विवेक गौतम। अच्छा, आज क्या घटना हुई है और ये कौन सा पेट्रोल पंप है? रात्रि में 9 अगस्त को रात्रि में हमारे यहाँ जो है सीएसए पेट्रोल डाल रहा था। तो वही रात्रि में समथिंग 3 बजे के करीब में एक कार वाला आया, मारुति सुजुकी अर्टिगा, सफ़ेद कलर की कार थी। और उसने उस कार चालक ने जो है हमारे सीएसए से 3,000 रुपये का तेल डलवाया। तेल डलवाने के बाद में पेमेंट के लिए वो इधर से उधर कि ये क्यूआर नहीं चल रहा है और ये दूसरा क्यूआर नहीं चल रहा है, तो हमारे सीएसए ने जो है दूसरा क्यूआर लेकर के आए। और साथ में हमारे रात में जो गार्ड जो ड्यूटी करते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, खड़े हुए थे। तो उसके बाद में वो इतनी स्पीड में जो है कार भगाया, ये लोग खड़े थे, जबकि कार का जो है गेट पकड़ के खड़े हुए थे, लेकिन इतनी स्पीड में कार उसने भगाई कि ये लड़का तो जो सीएसए था वो साथ में थोड़ी दूर तक खिंचता हुआ चला गया उसके संबंध में। तो ये दिक्कत, और कार का जो है नंबर था लेकिन उसमें पूरे नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो जब स्कैनर लेके तुम गए वहाँ पर तो क्या हुआ, उसने पेमेंट नहीं किया? पेमेंट नहीं हुआ, फर्जी ऐप से उसने पेमेंट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो डुप्लीकेट ऐप आता है उसने उससे पेमेंट किया। अच्छा, तो वो तुम्हारे मोबाइल में शो हो रहा है कुछ? मोबाइल में कुछ नहीं शो हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो ये बॉक्स रखे हुए हैं, ये बॉक्स बोलते हैं कि इतना पेमेंट प्राप्त हुआ आपको। तो जब इस लड़के ने देखा कि पेमेंट नहीं आया, तब उसने बोला कि ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ, दूसरा क्यूआर लेकर आए। क्योंकि ऐसा ही हुआ था रात में। तो क्या आप लोगों ने कहीं इसकी शिकायत की है, कोई तहरीर दी है कहीं पर? अभी कोई तहरीर नहीं दी है, बस हम लोग जा रहे हैं, एप्लीकेशन हमारे हाथ में लिख के रखा हुआ है, हम जा रहे हैं थाना प्रभारी मिश्रिख को इसकी जो है FIR दर्ज करवाएंगे। अच्छा, कहाँ का ये पेट्रोल पंप है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है महेश फिलिंग सेंटर, बर्मी चौराहा, मिश्रिख, सीतापुर। अच्छा, आप यहाँ पर क्या हैं? हम यहाँ पर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। तो आपने सुना, ये शनिवार देर रात की घटना है जहां पर ये मामला रहा था कि वहां पर गाड़ी में तेल डलाया गया, जिसके बाद 3,000 का बिल ना देने की बजाय भागना उसने मंजूर किया। उसके बाद वहां से वो निकल भी गया। हालांकि इस पूरे मामले में जो पंप के मैनेजर है उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। CCTV फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम जानकारी के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।